बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज के सेकंड लेक्चर में हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक के एक्सरसाइज को हल करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले 2 चैप्टर को कवर किया था, तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर को कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज MCQs इंतहाई अहम होते हैं, इस पर लाजमी MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे देता हूँ, उसमें तमाम लेक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला MCQs है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ये एंजाइम के हवाले से सही नहीं है, क्योंकि एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, इंक्रीज़ नहीं करती। नेक्स्ट है, विच सफिक्स इज़ एडेड टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट और टू अ वर्ड और टू अ फ्रेज डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टू नेम एन एंजाइम। तो जो सफिक्स लाहे का हम ऐड करते हैं वो ASE यानी एंजाइम इससे फिर बन जाता है। जिस तरह प्रोटीन है प्रोटीनेज, लैक्टोज है लैक्टेज। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू रिएक्शन इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फिर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू रिएक्शन इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। तो कुछ हद तक फिर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इंक्रीज़ होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू रिएक्शन इफ़ एंजाइम इज़ एडेड। तो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। और नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, व्हेन एंजाइम चेंज शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को सही डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट है, विच एंजाइम डाइजेस्ट एग एल्बुमिन इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स बेस्ट इन अल्कलाइन कंडीशंस। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो है पेप्सिन ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, जबकि इस तरह कैटालेज वगैरह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समटाइम्स एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर हेल्ड टुगेदर बाय द काइंड ऑफ बॉन्ड कॉल्ड। तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जो वीकर होता है, रिएक्शन के बाद ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे साइट के साथ अटैच होते हैं, बाइंड्स टू द बाइंडिंग साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम रिएक्शन पर कौन सा यहाँ पर असर नहीं करता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लाइट इंटेंसिटी जो है ये एंजाइम एक्शन पर अमल नहीं करती। बाकी जो है इसकी कमी या ज़्यादती की वजह से एंजाइम एक्शन भी डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है, द ऑप्टिमम pH वैल्यू फॉर पेप्सिन टू वर्क इज़। तो पेप्सिन जो है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है स्टमक में, और यहाँ पर 1.2 जो है इसमें सही काम करेगा। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला MCQs है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़। तो वो है सन, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ऑल लिविंग सेल्स गेट डायरेक्ट एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज़ फ्राम। तो ऑल लिविंग सेल जो है वो ATP से एनर्जी हासिल करती है, डायरेक्ट एनर्जी।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स ऑन अर्थ, तो यहाँ पर नो लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, यहाँ पर ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग, तो यहाँ पर जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए ये लाजमी है, इसके साथ सनलाइट और वाटर भी, तो इसके नतीजे में फिर ग्लूकोज एनर्जी वगैरह बनती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रीजनरेटेड फ्रॉम फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड इन केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन के बाद फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जिसको PgAl भी लिखते हैं वो बनता है, वो फिर रीजनरेट होता है राइबोलोज बाईफॉस्फेट में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है और इसको RUBP शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इज, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन में तो ATP एंड NADPH2। नेक्स्ट है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे इज, तो NADP प्लस, यहाँ पर प्लस भी इसके साथ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ATP जनरेटेड विद इन द क्रेब साइकिल इज कॉल्ड, तो क्रेब साइकिल में जो ATP जनरेट होती है उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो विद इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेम्ब्रेन लिखा है ये, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर इनमें होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इन अ यूकैरियोटिक सेल द क्रेब साइकिल अकर्स इन, तो क्रेब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन ग्रेडियंट डिवेलप्स अक्रॉस दी, तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है। तो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मोर एनर्जी इन एरोबिक रिस्पायरेशन, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में यहाँ पर ट्राइग्लाइसराइड जो फैट है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट है फोटो रिस्पायरेशन अकर व्हेन देयर इज, तो मोर ऑक्सीजन देन CO2, यानी मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जी नाजरीन, मज़ीद लेक्चर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। शुक्रिया।